बिहार सरकार के द्वारा धनाधन रोजगार जो आ रहा है, बम्पर पे बम्पर भर्ती आ रही है। बिहार एसएससी नई भर्ती जो है 2025 के लिए सहायक उर्दू अनुवादक, स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या तो सिर्फ इंटर, स्नातक नहीं, यदि इंटर भी पास किया हुआ है तो उसको जो यहाँ पर 33,306 पोस्ट है यहाँ पर। योग्यता, पात्रता, आवेदन, क्या आधिकारिक नोटिस आया यहाँ पर, हमारे एक एक चीज आपको सब बता देंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन आया, उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार, यदि जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, उसका जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा जॉब है। देखिए यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर वैकेंसी है। सीट की बात की जाए तो 33,306 है। तो इतना सारा हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीट मिला हुआ है यहाँ पर, इतना बेहतरीन यहाँ पर वैकेंसी से। यदि इसको जो नया ध्यान दे, कहाँ पर कितना जिला में क्या, एक एक करके हम आपको पानी पानी कर दें क्या पूरी खबर, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने बताया बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत उर्दू निदेशालय ने ये पद निकाले हैं। और हुआ ये है कि पहले से मौजूद 1653 सहायक उर्दू अनुवादक के पदों को खत्म किया जाएगा, रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह नए पद जोड़कर कुल 3,306 नए पदों को बनाने की स्वीकृति सैंक्शन मिल गई है। यह फैसला बिहार सरकार के कैबिनेट मीटिंग में 8 अप्रैल 2025 को लिया गया है। और उसके बाद क्या है, इसका मतलब है कि सरकार जो है अब इन पदों की भर्ती करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पद बिहार के दूसरी राजकीय भाषा उर्दू के, जैसे बिहार की बात की जाए तो प्रथम जो है, पहली जो राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी जो राजकीय भाषा उर्दू है, विकास और प्रसार के लिए बनाए गए हैं। पद कहाँ कहाँ है, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, आपको कह दिया कि सरकार निकाल देगी वैकेंसी, सीट निकल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है ये जानना जरूर है कि 3306 पद आखिर किन किन दफ्तरों के लिए होगा। सुनो, ये पद बिहार सरकार के कई विभागों, आयोगों और कार्यालयों में भरे जाएंगे। कुछ मुख्य जगह इस प्रकार है, ये लिस्ट सिर्फ उदाहरण, पूरी लिस्ट अभी बहुत लंबी है। पहला है राज्यपाल, राज्यपाल में मिलेगा, मुख्यमंत्री सचिवालय मिलेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मिलेगा। अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लगभग 36 प्लस विभाग है जिसमें जो है उर्दू ट्रांसलेटर की जो है, उर्दू अनुवादक की जो है वैकेंसी है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा और चीज देखिए आप लोग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, और उसके बाद बात की जाए मानवाधिकारी आयोग, लोक सेवा आयोग बीपीएससी, और कर्मचारी चयन आयोग, बिहार एसएससी, पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी एसटी आयोग, बाल श्रमिक आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विद्युत बिना मायक आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, मदरसा बोर्ड, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज समिति, सब जगह जो है इसका सीट रहेगा। सभी आयुक्त जो है कार्यालय, कमिश्नरी, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, सभी समानालय, जिला उर्दू भाषा कोषांग और क्षेत्रीय कार्यालय हेतु कुल 190 प्लस 304, 494 इसमें मिलेगा। अगर बात की जाए तो सभी अनुमंडल में कार्यालय में होगा, कुल 202 पद होगा, सब डिविजनल ऑफिस में होगा। और बात की जाए तो प्रखंड कार्यालय, ब्लॉक ऑफिस में 1068 सीट होंगे। अंचल अधिकारी सर्कल ऑफिस में जो है उर्दू अनुवादक, जैसे किसी चीज को उर्दू करने का, देखो अगर बात की जाए उर्दू अनुवादक का काम क्या होगा, किसी हिंदी को उर्दू में ट्रांसलेट करना, उर्दू को हिंदी में करना, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, एलआरडीसी ऑफिस 101 पद, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस का अधीक्षक कार्यालय 80 पद, सभी अनुमंडल पुलिस कार्यालय 161 पद, सभी निबंधक कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस 124 पद, नगर निगम नगर पालिका जिला मुख्यालय 38 पद, उर्दू निदेशालय पटना 15 पद। अब यहाँ देखिए, उर्दू निदेशालय पटना 15 पद, थाने में तैनात पुलिस स्टेशन में कुछ खास जिलों के थानों में 240 पद है, जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सीवान, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, रोहतास, नवादा, ये सभी जो है यहाँ पर आपका देखिए कितना सारा सीट है। ठीक है, ये सारी सीटों की संख्या है कि यहाँ आपको सीट मिलेगा। ठीक है, काम क्या करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनुवाद, अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन होगा। सरकारी कामकाज में उर्दू से हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी से उर्दू, और उर्दू में पत्र ड्राफ्ट करना, और सरकारी दफ्तरों में उर्दू भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद करना, यही सब काम रहेगा उनका, और कुछ नहीं। कौन कौन कर सकता है, देखो भाई, डिटेल्ड भर्ती विज्ञापन आना अभी पूरे अच्छे से बाकी है, लेकिन आमतौर पर इस पदों की जो योग्यता मांगी है वो कुछ इस तरह से है। पहला है शैक्षणिक योग्यता, क्या है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक पास होना चाहिए, पास है तो अच्छा बात है। सबसे जरूरी ग्रेजुएशन में उर्दू एक विषय होना चाहिए, इसके बराबर कोई उर्दू डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, पक्की जानकारी तो आने पर मिलेगी।
लेकिन मैं कहूंगा ये जानकारी कोई सही नहीं है। लेकिन जानकारी का, यदि आप 12th की है और 12th में आपका 100 नंबर अगर उर्दू का है तब भी आप ले सकते हैं। जिसका 50 नंबर उर्दू है वो नहीं ले सकता। आयु सीमा क्या है? बिहार सरकार की नौकरियां जो कम उम्र की सीमा है वो लागू है। पहला, न्यूनतम आयु 18 से 21 साल, अधिकतम आयु संभावित 37 साल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 40 साल। अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल, दोनों के लिए। आयु में सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। असली डिटेल्स नोटिफिकेशन का इंतजार है। जरूरी दस्तावेज क्या है? यदि आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो क्या लगेगा? जब आप अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा, तो ये लिस्ट है यहाँ पर। पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, पहचान पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उर्दू योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यही सब लग गया। निवास प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, ये सब लग गया। सैलरी बात की जाए तो आपके यहाँ पर 5 लेवल का रहेगा, स्तर 5 का, मतलब कि 29,000 से आपका 92,000 तक लास्ट जाते जाते आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। अगर मकान वाया किराया भत्ता और मेडिकल भत्ता वगैरह जोड़कर अगर काफी अच्छी सैलरी बनी, मान लीजिए चलो लगभग शुरुआत में 35-40,000 कम है क्या? बहुत अच्छी वैकेंसी है। कितने लगे यहाँ पर फीस? अप्लाई करने में एप्लीकेशन फीस भी विज्ञापन आने पर पता चली। आमतौर पर बिहार भर्तियों में सामान्य BC EBC दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए फीस ज्यादा, 500-700 रुपए। बिहार SC ST के लिए 150-200 रुपए, महिला के लिए। अभी सिर्फ ये अंदाजा है, असली नोटिफिकेशन अभी बाकी है। कैसा होगा सिलेक्शन, ये भी चीज देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो आपका 3 तरह से प्रोसेस होगा। ठीक है। तो पहले होगा आपका लिखित एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम PT होगा। PT में जो है सर ऑब्जेक्टिव होंगे, क्वालिफिकेशन आपको लाना होगा, मतलब कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, वो भी बता देता है। फिर उसका मेंस होगा, आपको इसको रिजल्ट निकालना होगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, क्या पढ़ना होगा, सिलेबस क्या है, यह बात करते हैं। सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो उर्दू में बात की जाए, उर्दू ग्रामर, शब्दावली, वाक्य रचना, अनुवाद, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी भाषा व्याकरण, शब्दावली, वाक्य और सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, बिहार का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह भी रहेगा। कुल मिला के देखिए GK GS और रीजनिंग हर एक एग्जाम में रह रहा है। कैसे करें तैयारी? तो उर्दू पर आप जो है पकड़ मजबूत करें, अपने उर्दू ग्रामर, वोकैबुलरी पर, ट्रांसलेशन स्किल पर, और हिंदी भी जरूरी है, इसलिए हिंदी व्याकरण पर भी जोर दे। सामान्य ज्ञान बढ़ाए, GK और करंट अफेयर पर ध्यान दे। लूसेंट जैसी किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पढ़े। सिलेबस का इंतजार करें, जैसे ही सिलेबस आए उस सब पर आपने तैयारी की दिशा लगा दें। प्रैक्टिस क्या करें? पिछले सालों के PYQS को सॉल्व करें। कैसे कर सकते हैं अप्लाई? तो आवेदन प्रक्रिया पूरी संभावना ऑनलाइन होगी। तो भर्ती जैसे ही होगा, बिहार SSC पे जाइएगा, वहां पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, फिर आपका जरूरी साइज जो फोटो लगे, एप्लीकेशन में फी देना होगा, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है इसका अभी नोटिफिकेशन पूरे अच्छे तरीके से नहीं आया है, कब से होगा ऑनलाइन। लेकिन यहाँ भी सीट बता दिया गया है, जैसे देखिए हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास जो नियमावली आई है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए हर एक चीज को अच्छे से मैंने आपको बता दिया, कितनी कहाँ सीटें हैं। तो कुल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन 3,306 यहाँ पर वैकेंसी आई। किशनगंज में कितना सीट है, कौन सा जिला में कितना सीट है, ये भी देख सकते हैं आप, जिला का नाम। ठीक है। किशनगंज में 18, कटिहार में 18, अररिया में 18, पूर्णिया में 18, दरभंगा में 15, पश्चिमी चंपारण में 15, और पुष्पी चंपारण में, बेतिया में 15, पुष्पी मोतिहार में 15, मोतीपुर मधुबनी 15, सीतामढ़ी में 12, सिवान में 10, भागलपुर में 10, गया में 10, मुजफ्फरपुर में 10, सुपौल में 8, गोपालगंज में 8, बेगूसराय में 8, समस्तीपुर में 8, सारण में 8, रोहतास में 8 और नवादा में 8। कुल 240 सीट यहाँ पर जिलों में बताई जा रही है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ये जो नियमावली था समझा दिया, और आप सभी जो है बिहार वासी तैयार हो जाइए अपने एग्जाम के लिए, और रेडी रहिए। कहीं ना कहीं आप कहीं बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड, आप जो है बिहार कृषि फील्ड आपके सामने, बिहार मुस्लिम के लिए जो है, बिहार जो है आपके पास यहाँ पर उर्दू अनुवादक का कितनी बेहतर बेहतर वैकेंसी है। तैयारी में लग जाइए, कोई ना कोई जॉब 2025 में ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।